Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha AS Academy detailed topic analysis. And today we shall be analyzing the South Asian neighborhood, the Indian South Indian neighborhoods that includes Sri Lanka, Nepal, Pakistan, and where the importance of India in the South Asian region and Indian subcontinent कि भारत को आगे क्या करना चाहिए और जो अभी विश्व में चीज़ें चल रही हैं उस हालात में भारत को किस प्रकार से और कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन आगे बढ़ाने चाहिए। तो वाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजनल टाइज, क्योंकि अभी आपने देखा कि यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट हुई, ठीक है। आपका इतना कुछ आपका श्रीलंका में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है ना। नेपाल ने वो आपका काला पानी वाला रीजन अपने मैप में दिखा दिया, ठीक है। पाकिस्तान से तो हम लोगों का कुछ ना कुछ स्केमिसेस चलती रहती हैं, ठीक है। फिर चाइना का एक प्रेशर हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसने दिखाया कि कितने, जैसे जर्मनी को एंड टाइम पे उन्होंने गैस बंद कर दी, तो ये सब दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी और कंट्री से कैसे रिलेशन है। अब अगर किसी और से, भाई मान लिया मैं एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट हूँ, अगर अब मेरी उससे लड़ाई हो जाए तो मेरे लिए बहुत नुकसान की बात है। बट मेरे पास एन नंबर ऑफ कंट्री से मेरे अच्छे रिलेशन है। ए कहता है कि भैया मैं आपको गैस नहीं दूंगा, बी कहेगा मैं दे दूंगा, सी कहेगा मैं दे दूंगा। तो इसलिए आज के टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं दुनिया भर में, उसको देखते हुए यही समझा जा सकता है कि इंडिया को भी जो है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है अपने हमारे आपसी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे अच्छी व्यवस्था और अच्छे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट इंडिया कैन लीड द साउथ एशियन एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड द वर्ल्ड। दस the present condition reminds the region leader that working with logic of geography, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिएगा। लॉजिक ऑफ जोग्राफी हैज़ बिकम एन अनअवॉइडेबल नेसेसिटी amidst the deepening regional and global crisis accentuated by the Russian war in Ukraine। as आपने देखा कि ऑयल और फूड प्राइसेस 14.1 होलसेल में इन्फ्लेशन बढ़ गई थी अभी, आज ही मैंने पढ़ा, एंड इट इज़ द हाईएस्ट एवर। सोचो कि एक चीज़ पिछले साल तक 100 रुपये की मिल रही थी, अभी वो 114 रुपये की मिल रही है। एक साल में इतना, ये इतना डिफरेंस तो 10 साल 15 साल में आता है, ये एक साल में इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड इट शोज अस दी पॉपुलर अनरेस्ट अक्रॉस द रीजन। मोर इंटेंसिव रीजनल कॉपरेशन इज़ वन ऑफ द टूल्स फॉर मैनेजिंग दी न्यू डेंजर्स। नाउ सबसे पहले देखते हैं रिलेशंस विद श्रीलंका। बहुत ज़रूरी है श्रीलंका हमारे लिए, ठीक है। इनफैक्ट अभी श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे पीएम चेंज भी हुए हैं, ठीक है। और पहले इंडिया जो है थोड़ा मोगी खा चुका है, क्योंकि जब उन्होंने श्रीलंकन सिविल वॉर चल रहा था वहाँ पे उन्होंने अपनी फोर्स भेज के थोड़ी सी उस टाइम कोलंबो के साथ दिक्कत आ गई थी। लेकिन अभी इस बार जब वो क्राइसिस में आया और भारत ने जिस प्रकार से उसको टैकल किया और मटेरियल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड किया कोलंबो को, उससे देयर इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अच्छे रिलेशन हुए हैं, ठीक है। और वो जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, दिल्ली अभी भी हेल्प कर रहा है, रेगुलर हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है ये एक अच्छी दिशा में हमारी फॉरेन पॉलिसी जा रही है और श्रीलंका से हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है दिल्ली के लिए कि अपने टाइज अच्छे कर ले, जो हमने गलतियाँ की हैं पास्ट में उसको हमारे जो प्रेजेंट है उस पर हावी ना होने दें। दैन रिलेशंस विद नेपाल, अभी आपने देखा कि दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिटेड लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा ऑन दी ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। और नेपाल से तो हमारा कल्चरल कनेक्ट इतना अच्छा है ना कि हमारा बोलते हैं ना कि रोटी बेटी का रिश्ता है वहाँ से, ठीक है। तो इतना कल्चर कनेक्ट होने के बाद अगर हम उस चीज़ का, हमें फ़ायदा तो नहीं, लेकिन अगर हम उसको जो है अपनी तरफ रख नहीं सकते हैं और नेपाल जो है एट टाइम्स इंक्लाइन हो जाता है चाइना की तरफ, तो वो एक हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। दस देर आर इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ कल्चरल जोग्राफी इन रिशेपिंग द सब कॉन्टिनेंट्स रीजनल रिलेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन इंडियन साइड एंड एक्सेलरेट बॉर्डर ट्रांसपोर्ट, इस पर बहुत काम चल रहा है। एनर्जी कनेक्टिविटी, बहुत सारे डैम्स इंडिया के ग्रिड और नेपाली ग्रिड आपस में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जगह पे कनेक्टेड है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ बिजली भेज सकते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ बिजली भेज सकते हैं। इस प्रकार से इतना कनेक्टेड है नेपाल हमसे, ठीक है। तो इन दोनों के देशों के हमारे रिलेशन नेपाल के साथ भी बहुत ज़रूरी है। दैन रिलेशन विद पाकिस्तान। अब
बहुत दिक्कत चलती रहती है, हम बात नहीं करते हैं पाकिस्तान से, आए दिन आप टीवी पे देखते रहते हैं कि बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अब बस लोगों को लगता है कि अभी वॉर हुआ और हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट वी ऑल्सो शेयर अ वेरी डीप कल्चर कनेक्ट, क्योंकि भाई 1947 से तो पहले सेम ही कंट्री थी ना, आज भी सेम ही लोग हैं ना। इनफैक्ट कितने लोग तो उस टाइम के अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होंगे, तो आज भी आप देखते हैं स्टोरीज़ की लोग इमोशनल हो जाते हैं। इनफैक्ट इतने तू तू मैं के बावजूद हम लोगों ने और पाकिस्तान ने मिल के करतारपुर कॉरिडोर खोला एट द एंड ऑफ 2019, है ना। तो ये दिखाता है कि नहीं, आपको जो है इम्प्रूव करने चाहिए। नाउ सम वुड से दैट अब सबके साथ तो हमारे जोग्राफी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, बट पाकिस्तान उसका एक्सेप्शन है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो खुद की पॉलिसी है वो एंटी जोग्राफिक हैं, वो नहीं चाहते कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ होल आगे बढ़े। तो और अभी वहाँ सत्ता का परिवर्तन भी हो गया, न्यू गवर्नमेंट आ गई, तो और ये सोचना भी बेवकूफ़ी की बात होगी कि भाई न्यू गवर्नमेंट आ गई तो उनकी एक नई पॉलिसी आ जाएगी। उनकी एक पॉलिसी एंटी इंडिया पॉलिसी हमेशा रही है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट है पॉलिटिकल स्पेस में। तो उसके चलते क्या होता है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी एंटी इंडिया रहती हैं। बट फिर भी पेसिमिस्ट विल से इन दिल्ली दैट इवेंचुअली बढ़ेगा, बट ऑफकोर्स हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और ऑप्टिमिस्टिक वो से इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू फाइंड वेज टू वर्क विद पाकिस्तान। बिकॉज यार एक डिस्टर्ब नेबरहुड में ना आप डिस्टर्ब ही रहोगे, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। दस द वे फॉरवर्ड इज दैट रिलीजन एंड कल्चर आर डीपली इंटरकनेक्टेड इन साउथ एशिया। मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से हमारा कितना एथनिक कनेक्ट है श्रीलंका के साथ, कल्चरल कनेक्ट है नेपाल के साथ, इतना अच्छा कनेक्ट है पाकिस्तान के साथ। उसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग अस एंड the whole of the Indian subcontinent region as a whole, thus developing all religious pilgrimage sites across the region। ठीक है, देखो रिलीजन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर हम सारी कुछ हिंदू टेम्पल पाकिस्तान में डेवलप किए जाएँ, कुछ मुस्लिम साइट्स यहाँ पे डेवलप की जाएँ, और उनमें एक अच्छा लोग आए जाएँ, तो एक अच्छा कनेक्ट बढ़ेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एंड इम्प्रूविंग द ट्रांस बॉर्डर एक्सेस टू डैम वुड नॉट ओनली इम्प्रूव टूरिस्ट रेवेन्यूज ऑफ ऑल द साउथ एशियन nations but could also have a calming effect on the troubled political relations between nations. There is much more needs to be done on reconnecting the subcontinent's sacred geographies। तो देखिए आज हम हमने कितने कीवर्ड इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। पहले था जोग्राफिकल डिप्लोमेसी, ठीक है। पहले हमने देखा कि एक कीवर्ड था यस दिस वन, लॉजिक ऑफ जोग्राफी, ठीक है। अभी हम एंटी जोग्राफिक फिर एक वर्ड इस्तेमाल किया हमने कि पाकिस्तान की जो पॉलिटीज़ हैं वो एंटी जोग्राफिक हैं इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखें कि सब कॉन्टिनेंट की जो सीक्रेट जोग्राफीज़ हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे कनेक्ट बढ़ाए जाएँ, इंक्लूडिंग दी रामायण ट्रायल एंड सूफी श्राइन्स, जो मैंने आपको बताया कि आपस में अगर खोले जाएँ और लोग आए जाएँ तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। देयर इज़ अ 3 mock test, free mock test online available at the alphais.com. Please go and give your test. That is absolutely free. Thank you very much. Take care, keep healthy and keep smiling.